कि हमारे लिए ऐसी जगह है कि जो हमारे डैम में जलाशय में जो जब से पिकनिक स्पॉट आए हुए हैं तब से हमारी 10 फीट अंदर गहरा तक पूरा यह कटिंग तार लगा हुआ है। हमारी मछुआरों को ऐसी तकलीफ जा रहा है कि यह हमारी जलाशय पूरा भर चुका है और हमारे मछुआरों को जंगल से क्रॉस करना पड़ रहा है। जंगल में कोई जगह ही नहीं है हम लोगों को कुछ करने के लिए। नियमों को उल्लंघन करके प्रकृति में हस्तक्षेप करके यहाँ के जो स्थानीय कर्मचारी अधिकारी थे इन्होंने उसको परमिशन दे दिया। और ये पूरा कटिंग तार में हम लोगों को पानी जब कम होते आ रहा है तो हम लोगों को नाव ले जाने आने जाने की परेशानी हो रहा है। तो हम लोग जाएंगे कहाँ मछुआरा? ये आम जनता को ये समस्या आ रही है कि हमारा जो बालोद की जीवनदायिनी नदी तांदुला है इसको छलकने से लगभग 4 साल तक रोक दिया गया है। हमारे लिए कोई निवास करने के लिए कोई जगह नहीं है। इसके लिए हम लोग जगह नहीं है हमारे लिए, तो कहाँ जाकर कैसे करेंगे और कैसे अपना जीवन अपना करेंगे यहाँ। जैसा ही डूबने लगता है डैम तो उस रिजॉर्ट की सीमा को जैसी छूती है तब तक गेट को खोल दिया जाता है। इससे ये होता है कि जैसी डैम छलकने ओवरफ्लो होने वाला रहता है आपको नाली पानी से वापस कम हो जाता है। तो ये है कि नदी का अस्तित्व खत्म हो रहा है। आज हम आपको एक जलाशय के दर्द की कहानी सुना रहे हैं। एक ऐसी कहानी जहां समाज की धरोहर को उसी समाज से छीन लिया जाता है और इसका अंत एक नदी को मौत के मुहाने पर धकेलने के खतरों के साथ होता है। ये कहानी उस तथाकथित विकास की है जो पूंजी की ताकत से तांदुला नदी को मिनी गोवा का सपना दिखाकर उसकी सांसें थाम रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लेंस और मैं हूं आपके साथ पूनम ऋतु सेन। मैं आई हूं राजधानी रायपुर से करीबन 80 किलोमीटर दूर बालोद जिले के तांदुला डैम में। आपको इस डैम के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। साल 1912 में ये डैम बनना शुरू हुआ था। अंग्रेज शासनकाल में, जब यहाँ पर ब्रिटिश शासनकाल हुआ करता था, उस समय इस तांदुला डैम की नींव रखी गई थी और करीबन कुछ सालों के बाद 1921 को ये डैम बनकर तैयार हुआ। काफी समय तक इस डैम का उपयोग आसपास के गांव वाले भी कर रहे थे और उसके बाद ये तांदुला डैम का उपयोग ऐतिहासिक रूप से महत्व में तब आया जब इस डैम का पानी यूज किया गया भिलाई स्टील प्लांट में। और इसके अलावा ये तांदुला जो डैम है वो दुर्ग जिले और भिलाई शहर और यहाँ बालोद जिले के लिए जीवनदायिनी माना जाता है। बालोद की जीवनदायिनी तांदुला जलाशय के किनारे बना तांदुला रिसोर्ट रसूखदारों का पसंदीदा ठिकाना है। दुर्ग, भिलाई, रायपुर और पूरे छत्तीसगढ़ के धनाढ्य लोग यहाँ का रुख करते हैं। करीब 2.5 साल पहले सिंचाई विभाग ने इस डैम को एक निजी कंपनी को लीज पर देकर यहाँ रिसोर्ट बनवाया। अब ये जगह एडवेंचर, बोटिंग, वाटर स्पोर्ट्स और पर्यटन की हर आधुनिक सुविधा से लैस है, जो धीरे धीरे मिनी गोवा का रूप ले चुकी है। अपन अभी जो बोट राइड की है वो बहुत बेस्ट था। कितने पैसे दिए आपने बोट राइड में? पर पर्सन 250। ऐसा है कि वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है छत्तीसगढ़ का, ये कह सकते हैं। मिनी गोवा टाइप ही सेम लग रहा है, मिनी गोवा ही बोलते हैं एक्चुअली में। हमें यहाँ पर्यटकों से बात करते देखकर इस रिसोर्ट के प्रोजेक्ट मैनेजर हमारे पास आए और उनसे भी हमने इस रिसोर्ट के बारे में कुछ जानकारियां ली। 43 कमरों वाला यह रिसोर्ट चौहान ग्रुप ने सिंचाई विभाग से लीज पर लिया है, जिसका कुल एरिया 90 से 95 एकड़ का है। गोवा में अब दम नहीं और हमारा छत्तीसगढ़ बालोद किसी से कम नहीं। अब बहुत ही ज्यादा रिस्पांस हमको कम समय में पब्लिक का इतना रिस्पांस मिला कि पूछो ही मत। आजकल लोग फिर से नेचुरल वापस आना चाह रहे हैं, तो हम उस नेचुरल को बनाए रखने के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम मेहनत कर रही है। ये जो हम खड़े हैं यहाँ पे जो रेत में, इसको लोग शादी करने इसको गोवा का रूप देते हैं। एक दिन गोवा का रूप देते हैं और एक दिन वो
मतलब वो मैदान पे ग्रीन में 2 पार्टी होती है ना, 2 दिन के लिए लेते हैं और 2 दिन लॉन भी और ये भी दोनों दिन तक लेते हैं। शमशेर जी, मुझे ये बताइए कि जो छत्तीसगढ़ है अब धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, बहुत ज़्यादा पर्यटन के क्षेत्र में अब लोगों को डिमांड है कि गोवा जैसा कल्चर भी अब यहाँ पर मिले, तो ऐसे में कितना चैलेंज है, क्योंकि कॉस्ट भी बहुत अफेक्ट करता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ अभी उतना ज़्यादा विकसित राज्य नहीं है। ऐसे टाइम पे आप क्या कोशिश कर रहे हैं कि इसे और डेवलप कर सके? क्या अफोर्डेबल प्राइजेस में या फिर आसपास के लोगों के लिए क्या आप कोशिश कर रहे हैं? जी मैम, हम लोगों ने जैसे जैसे मतलब धंधे का जो लोकेशन हम लोग को पता चलता है वैसे हम लोग डिस्काउंट भी करते हैं, लोगों को आने के लिए बुलाने करते हैं। जैसे क्राउड जिस प्रकार से ज़्यादा आता है तो हमने सीधा 50% का डिस्काउंट नाव में भी कर देते हैं। प्लस हमारे स्टूडेंट जो गरीब वर्ग के, मैंने जैसे यहाँ पे जितने भी सरकारी स्कूल थे हमारे बालोद में, तो हमने खुद जाके बोला कि अगर बच्चे लोग पेरेंट्स अगर आपको आने देता, प्रिंसिपल से हमने बाई फेस हमने मुलाकात किया कि सैटरडे संडे छोड़ के जब भी अगर फ्री में हम बच्चों को वाटर पार्क का उनको नहला सकते हैं, आप लोग एंजॉय कर सकते हैं उसमें। क्योंकि हमने एक बार देखा था कि बेचारे लोग झाँक रहे थे, तो हमने बोला ये तो गरीब वर्ग बेचारे जो झाँक रहे थे, कहाँ से? ये वाटर पार्क में, तो बेचारे नहीं देखते। हमने बोला कि नहीं, अब बच्चों को जो है सरकारी स्कूल वाले बच्चे लोगों को जो फिर वो बच्चे आए फिर। हाँ, तो उसके बाद वो हमने दिया है। अभी उन लोग अब प्लानिंग बनाएंगे इस साल में जो स्कूल खुले हैं। आसपास के गांव का भी काफ़ी सपोर्ट रहा होगा, क्योंकि ये जीवनदायिनी माना जाता है, तो वैसे आप लोग उनके लिए क्या प्लान कर रहे हैं? मैडम, हम तो सबसे पहले यहाँ के जो लोकल जो सबसे पहली प्राथमिकता दिया है। हमने जो रिसोर्ट जो तैयार किया इन्हीं लोगों ने तैयार किए हैं, हमने बाहर का नहीं। ये जो 4-5 जो गाँव के हैं, आज भी मेरे पास 60-70 वर्कर जो हैं लोकल हैं। ये बोटिंग भी है, आपको पार्किंग में देखे होंगे, ये अपना हाउस कीपिंग में है। ये सब बाहर के बिल्कुल नहीं है। हमने लोकल को ज़्यादा प्राथमिकता है, जितने गार्ड हैं वो भी प्राथमिकता इन्हीं को। लोगों को आपने रिक्रूट किया है? जी, हमने सबसे पहले हमने इन्हीं लोगों को सबसे पहली प्राथमिकता, और यहाँ वालों को हमने बहुत कुछ सिखाया भी है। मतलब जो आए जो नए थे तो उसको हमने बताया ऐसा करना वैसा करना, लोग काफ़ी खुश है। उसका एक नया चीज़ उनको, क्योंकि बालोद जिले में इतना बड़ा रिसोर्ट मिला नहीं, देखा नहीं, तो उस हिसाब से हमने उसको ऐसा चीज़ बताया कि अगर हमारे यहाँ छोड़ के भी कहीं दूसरे जा सकते हैं, उसको बहुत अच्छा सैलरी में उसको नौकरी मिल सकता है। राज्य सरकार ने पर्यटन, राजस्व और व्यापार को बढ़ावा देने के विजन के साथ यहाँ हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। मैनेजर ने बताया कि 80 लोगों के स्टाफ में से करीबन 50 स्थानीय लोगों को उन्होंने जॉब दिया है, जबकि यह रिसोर्ट वीआईपी मेहमानों की पहली पसंद बन चुका है। शमशेर जी, ये भी बताइए कि इस जगह पर कौन कौन से वीआईपीज आ चुके हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेमस हो रखा है ये रिसोर्ट। मैडम, हमारे यहाँ वीआईपीज तो हमेशा आते रहते हैं। हम कम समय में वीआईपीज लोग आना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, चैलेंजिंग था, लेकिन हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ राज्यपाल महोदय जी आए, सीएम भी आए थे, और राज्यपाल अपना चुनाव के समय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आए थे यहाँ पे। फैमिलीज भी आती है सबकी, मंत्रियों की। हाँ, सब आ जाते हैं मैम, घूमने के लिए आते रहते हैं। हम उसके लोग बाग आ जाते हैं, मतलब एक अच्छी जगह बोल के उन्होंने भी आ जाते, टहल बल के आ जाते हैं। क्या कहते हैं, उनका क्या रिस्पांस रहता है? उनका रिस्पांस बहुत ही अच्छा था। राइस मोड़ा जी भी आए थे एक बार, फैमिली सहित आए थे, उन लोग उसका भी रिस्पांस बहुत अच्छा रहा, बहुत तारीफ किए। ज़्यादातर लोगों के जब यहाँ का सफाई व्यवस्था देख के, नीट एंड क्लीन देख के, जैसा हर चीज़ देखते हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा तारीफ करते हैं। और हम लोग तो साधुवाद है जो पूरे पब्लिक का जो हम जो वर्क करते हैं उसका तारीफ करते हैं। ऐसा लगता है कि यही हमारी कमाई है, गाड़ी कमाई है। तांदुला डैम के किनारे बने इस रिसोर्ट की चमक दमक और साफ सफाई देखकर यकीन करना मुश्किल है कि ये छत्तीसगढ़ का हिस्सा है, जहां राज्य के अन्य सरकारी पर्यटन स्थलों की हालत खराब दिखाई देती है। वहीं निजी कंपनी को लीज पर दिए गए इस रिसोर्ट ने इसे रसूखदारों का पसंदीदा ठिकाना बना दिया। लेकिन इस चमक का दूसरा पहलू भी है। लेकिन स्थानीय लोग इस डैम के खूबसूरत किनारे को सिर्फ दूर से निहारते हैं। कभी मुफ्त में सुकून देने वाला ये किनारा अब कीमत वसूलता है। पार्किंग से लेकर समय बिताने तक हर कदम पर पैसे खर्चने पड़ते हैं। रास्ते में कुछ स्थानीय लोगों से बात करने पर पता चला कि निजी कंपनी ने पूरे इलाके को लोहे की तारों से घेर दिया है, जिससे अब कोई वहां आसानी से नहीं जा सकता। जो जगह कभी पीढ़ियों से गांव वासियों के लिए
सुकून का पल बिताने की जगह हुआ करती थी, वो अब उनके लिए ही नहीं रही। अभी आपने देखा मैं इतनी खूबसूरत सी जगह दिखा रही थी, लेकिन अभी मैं एक बेकार सी जगह पर क्यों खड़ी हूँ? जी हाँ, ये नज़ारा है रिसोर्ट के 1-1.5 किलोमीटर दूर का, जिसे रिसोर्ट के जो मैनेजर थे वहाँ पर उन्होंने बताया कि करीबन 90 से 95 एकड़ उन्होंने सिंचाई विभाग से लीज में लिया है, लेकिन उससे ज़्यादा का दायरा उस ज़मीन को अभी जाली से घेर दिया गया है और ये करीबन 1 से 1.5 किलोमीटर तक ऐसे ही जाली लगा दिया गया है जो डैम के लिए सीधा सीधा रास्ता जाता था। अब मैं आपको ये बातें क्यों बता रही हूँ उसको भी सुनिए। दरअसल अभी हम जिस पगडंडी भरे रास्ते पे आए, जहाँ पर 2 व्हीलर भी ठीक से चलने की जगह नहीं थी, ऐसी जगह पर मछुआरे अब अपना एक ऑल्टरनेट रास्ता निकाले हैं और वहाँ से अपने रोजगार के लिए जाया करते हैं। कुछ लोग जो कैमरे के सामने नहीं आए, उन लोगों से हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि जब ये जाली नहीं लगा था तब मछुआरे कहीं भी जाते थे और ये जो इलाका है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मछली मिलता है, वो अपना रोजगार वहाँ से मिलता था उनको, उसे बेचकर अपना पेट पालते थे। इसके अलावा जो मछुआरे हैं उनके रोजगार पर तो असर पड़ा है, लेकिन कुछ और गांववासी हैं जो तांदुला डैम के पास आकर सुकून के पल बिताया करते थे, अब वो उनके लिए मुश्किल है और क्योंकि उन्हें अब उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। रिसोर्ट से कुछ दूर जाने पर इसी रास्ते में एक और बिल्डिंग दिखाई दी जो जर्जर हालत में थी। चलिए अब मैं आपको इस बालोद क्षेत्र के तांदुला डैम के पास एक और पहलू को दिखाती हूँ। मेरे पीछे ये तस्वीर देख रहे हैं, ये ताला लगा हुआ है। अभी तो मैंने आपको एक रिसोर्ट की बातें बताई, लेकिन ये ताला लगा हुआ मैं क्या चीज़ दिखा रही हूँ, इसका नाम मैं आपको खुद यहाँ पर लिखा है उसे पढ़कर सुनाती हूँ या दिखाती हूँ, आप खुद देखेंगे। ये लिखा है जोहार पर्यटक विश्राम गृह तांदुला आदमाबाद। ये है छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल जिस पर अभी काई जम चुकी है छत्तीसगढ़ शासन का उपक्रम। ये बनाया गया था, यहाँ हम आम लोगों से जो यहाँ के रहवासी हैं उनसे बात करने की कोशिश किए तो उनका कहना है कि लगभग 4 से 5 साल पहले छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा ये शुरुआत किया गया था, लेकिन ये डेवलप क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि ये जो तांदुला डैम में जो रिसोर्ट बना है उससे कुछ किलोमीटर मेरे ख्याल से 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है, लेकिन ये अब तक इसकी हालत आप खुद देख सकते हैं। यहाँ ताला लगा हुआ है और काई लगी हुई है, ना कोई मेंटेनेंस है। क्या सिर्फ रसूखदार वर्ग को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरीके के रिसोर्ट्स का डेवलपमेंट किया जा रहा है? क्या छत्तीसगढ़ सरकार को इस डेवलपमेंट के लिए कोशिश नहीं करनी चाहिए थी? क्योंकि बिल्डिंग तो यहाँ पर बनी हुई है, हो सकता है इसे रीफ्रेम या रीस्ट्रक्चर करके इसे और अच्छा लुक दे सकते थे, लोगों के लिए पर्यटन डेवलप किया जा सकता था, लेकिन इसके जर्जर हालत को आप इस लेंस के जरिए खुद देख सकते हैं। प्राइवेट रिसोर्ट से महज 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर बने जोहार पर्यटक विश्राम गृह तांदुला, इस बिल्डिंग के बारे में न तो किसी स्थानीय को खबर थी, न ही इंटरनेट पर इसका कोई जिक्र। लेकिन इस बिल्डिंग को बनवाने वाले और यहाँ के अधिकारियों को जरूर पता होगा, क्योंकि इसका निर्माण सरकारी फंड से ही हुआ होगा। इस इलाके में जल, जंगल और जमीन तीनों की कोई कमी नहीं। यहाँ बॉक्साइट और लोहा प्रचुर मात्रा में मिलता है और यही वजह है कि प्रशासनिक अधिकारी बालोद जिले को अपनी पोस्टिंग के लिए पहली पसंद बताते हैं। मछुआरों को हो रही दिक्कतों के बारे में बात करने के लिए सिवनी गांव की ओर हम आगे ही निकले थे कि वहां एक नहर दिखाई दी और कुछ लोग वहीं पर मछली पकड़ते दिखाई दिए। यही वो नहर है जो भिलाई स्टील प्लांट, दुर्ग भिलाई शहर और बेमेतरा जिले तक पानी पहुंचाती है। गेट के जरिए इस पानी को जरूरत के हिसाब से रोका या भेजा जाता है। इस बीच तेज बारिश शुरू हो गई और हमने पास में ही एक पुराने पेड़ के नीचे बैठे कुछ स्थानीय लोगों को देखा। उनसे हमने तांदुला रिसोर्ट बनने के बाद गांव वासियों को हो रही परेशानियों के बारे में बात की। भरे बारिश में कुछ लोग यहाँ पर इस पेड़ के छांव के नीचे बैठे हुए दिखाई दिए। चलिए उनसे भी बात करेंगे। काका, आप इस इलाके के रहने वाले हैं? कौन से गांव के हैं आप? सिवनी। सिवनी के हैं, जहाँ पर ये डैम बना हुआ है और रिसोर्ट भी बना हुआ है। आप लोग यहाँ सुकून के पल बिताने आए थे, थोड़ा आराम करने,
हाँ, अब क्या है, हमको अब जंगल वगैरह कहीं लकड़ी वगैरह जाने वाने खोले होता है ना, तो अब यानी तकलीफ होता है। अब रिसोर्ट बने से घूमेल पड़ जाते हैं हमारा, तो जैसे लकड़ी लाते हैं वैसे अब ला नहीं सकन। और जैसे मछुआरा मन है वो मन भी जात रही है, तो वो मन अभी तकलीफ होते तो हैं। अभी वो डैम तक जाने के लिए सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। हाँ, एक वो जंगल से है रास्ता, तो घूमना पड़ता है बहुत वैसे। तो वैसे गांव वाले का भी कहना है कि वो जो अंदर रिसोर्ट में घुसने का जो रास्ता है ना, उस रास्ता को खोला जाए करके एक बार गांव वाले कलेक्टर के पास भी गए थे। गैया है वहाँ, मतलब चारा चराते थे हम लोग गांव वाले। अब वो बनने से अब वहाँ गैया नहीं जाता है, ना बकरी नहीं जाता। अभी ये भी बताइएगा कि इसके अलावा क्या क्या चीज़ें हैं जो पहले, जैसे गणेश अभी विसर्जन हुआ है, तो गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन अब आप लोग कहाँ की? कि पहले तो डैम में कर दिया करते रहे होंगे। नहीं, हम लोग गाँव के तालाब में करते हैं शुरू से। हाँ। डैम में नहीं करते? में नहीं करते, वो बाहर वाले आके करते हैं। हाँ, बाहर वाले करते थे, अब तो वो भी नहीं हुआ होगा। हाँ, नहीं होते वो। यहाँ पे तार भी चिड़िया में है ना, तार वगैरह लगा दी हैं। बूढ़े दादा की बात सुनकर इसके बाद हम सिवनी गांव पहुंचे और मछुआरों की बस्ती में पहुंचकर मछुआरों से बात की। आप अपना बारे में बताइए कि कैसे इन कौन कौन से गांवों में प्रभाव पड़ा है, कितना दिक्कतों का सामना करना पड़ा है? इसमें सिवनी है, दीवार भाट है और नेवारी, 3 गांव को ज़्यादा तकलीफ है। हाँ। मुख्य प्रॉब्लम, मतलब मैं अगर मेन प्रॉब्लम की बात करूं तो उसमें क्या चीज़ हुआ है? वो घेराव करे हैं, उसकी वजह से आने जाने के लिए दिक्कतें हुई हैं? और घेराव करते आने जाने की दिक्कत होती में, तो है बहुत ज़्यादा घेर ले है ना, मतलब जमीन ला। और दूसरा रास्ता भी हम लोग देखे वहाँ पे आप लोगों की तरह रास्ता छोड़ा तो मतलब हल्का से छोड़े है, जब बोले तब छोड़ी से आप लोग बोले काफी, तब हल्का से मतलब कम करे है, लेकिन गड्ढा पटे अभी नहीं पाटे गड्ढा पकड़े में, और नहीं पटा है गड्ढा, नहीं पटा है। तो मैं आज आए पर तकलीफ होते मछुआरा मन है। और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब पूरा मतलब ये करते हैं ना, तो जैसे मछुआरे जाते हैं ना जाली खेले बा, तो यहाँ तक मत जाओ वहाँ तक मत जाओ, इसे रोकथाम करते हैं। हाँ, रोकथाम करते हैं। वहाँ पे जंगली जानवरों का भी खतरा होता हो? जंगल से जाते हैं ना, जंगली जानवर का खतरा है उधर। शासन प्रशासन सरकार से कुछ मांग करेंगे कि आप इस दिशा में काम करें? मैडम, कि हमारे लिए ऐसी जगह है कि जो हमारे डैम में जलाशय में जो जब से पिकनिक स्पॉट आए हुए हैं, तब से हमारे 10 फीट अंदर गहरा तक पूरा यह कटिंग तार लगा हुआ है। हमारी मछुआरों को ऐसी तकलीफ जा रहा है कि यह हमारी जलाशय पूरा भर चुका है और हमारे मछुआरों को जंगल से क्रॉस करना पड़ रहा है। जंगल में कोई जगह ही नहीं है हम लोगों को कुछ करने के लिए, और ये पूरा कटिंग तार में हम लोगों को पानी जब कम होते आ रहा है तो हम लोगों को नाव ले जाने आने जाने की परेशानी हो रहा है। 10 फीट के अंदर कटिंग लगा हुआ है, तो हमारे कहने का मतलब ये है कि कटिंग तार को बाहर निकाला जाए। और ये बोलते हैं कि मैं इस ज़मीन को खरीदा हूँ, तो हम लोग जाएंगे कहाँ मछुआरा? हमारे लिए कोई निवास करने के लिए कोई जगह नहीं है। परिवार के लिए भी तो दिक्कत हो रहा होगा, आप लोग के ये रोजगार में भी प्रभाव पड़ा होगा, पैसा भी दिक्कत हो रहा होगा कमाने के लिए। हाँ, हम लोग कुछ पैसा कमाए नहीं थे, इसके लिए हम लोग जगह नहीं है हमारे लिए, तो कहाँ जाकर कैसे करेंगे और कैसे अपना जीवन अपना करेंगे। यहाँ कुछ लोगों से मैं बात की तो वो बता रहे थे कि वो जो जगह है वहाँ पे सबसे ज़्यादा मछली पाई जाती थी जहाँ पर अभी बोटिंग हो रहा है, वहीं पर ज़्यादा मछली मिलता है। हम लोग वहीं रहते हैं हमेशा, और अब हम लोगों को कोई साधन नहीं है यहाँ रहने का। कितनी पीढ़ियों से आप लोग ये मछुआरा पालन का काम कर? और हम लोग हैं 150 हैं। मतलब हमारा तो ऐसे 3 पीढ़ी हो गए। वर्ष पहले और दादा ऊपर दादा बहुत पहले से मतलब जीवन अपन यहाँ हम लोग करते थे। यहाँ डैम को बने हुए भी 100 साल से भी ज़्यादा हो। ब्रिटिश जमाना का है, तांदुल डैम बना है, तब के यहाँ पर खेत खार सब डूबा है वहीं, उसी में जीवन अपन चलते हैं। कलेक्टर से मांग किए हैं इस बारे में? कलेक्टर से मांग किए हैं तो थोड़ा सा हल्का से दिया है रास्ता, मतलब खोला है कंटील तार को, उसके बाद गहरा को मतलब गड्ढा खाना है। कितने दिन के बाद खोला उन्होंने? मतलब अभी मतलब 2-3 महीना पहले खोले हैं। क्योंकि बारिश का मौसम है, आप लोग का बहुत मुश्किल होता होगा ऐसे में, क्योंकि कमाई का ये सबसे पीक टाइम है बारिश का, उसमें भी तो बहुत मुश्किल होता। जी बहुत दूर से तकलीफ है, अब ये माने नहीं है बात ना। घर परिवार तो अब काज कर अब जैसन है तैसन चल रहा है घर परिवार। रोजी रोटी चला से। कौन कौन से गांव बताएं आप? मुख्यतः 2 गांव का जिक्र है जी हमारा, जैसे सिवनी है मैन और नेवारी है और अपन दीवार भाट। लेकिन टोटल काम करने वाले 10-12 गाँव 10-12 गांव टोटल काम करने वाले। घोटिया है, खलारी है, बोरीद है,
मुल्लीगुड़ा है, मुल्ला है, देवार भाट है, देवतरई है, सिवनी है, निवारी है, ये सब यहीं काम करते हैं पूरा तांदुला डैम में मछुआरे। सरकार की तरफ से कोई कुछ नहीं, कुछ नहीं। मछुआरों और स्थानीय लोगों से बातचीत में ये भी पता चला कि मामला सिर्फ रिसोर्ट के निर्माण तक सीमित नहीं है। तांदुला के सूखा डैम में अब पहले की तरह पानी नहीं भर रहा, जैसे पहले ये नदी लबालब रहा करती थी। रिसोर्ट बनने की वजह से अब जल्दी ही डैम का पानी छोड़ दिया जाता है, जिससे भारी बारिश के बावजूद तांदुला नदी सूखती जा रही है। 1910 से 1912 के दौरान जो ब्रिटिशर्स ने तांदुला डैम प्रोजेक्ट बनाया था, उसके अंडर में 2 डैम आते हैं। पहला जो दूर आप देख पा रहे होंगे, जितना हम अपने कैमरे के माध्यम से दिखा पा रहे होंगे, वो है तांदुला डैम। और दूसरा जिस जगह पर मैं खड़ी हूँ, यहाँ से लगा हुआ, ये है सूखा बैराज या सूखा डैम। ये दोनों डैम मिलकर ये तांदुला प्रोजेक्ट बनाते हैं। इसका जिक्र भी मैं क्यों कर रही हूँ वो भी आपको बताती हूँ। जब ये पानी का फ्लो बढ़ता है दूर इलाके से, उधर से पानी का डैम आता हुआ, जब ये तांदुला नदी का पानी भरता है, तो ये सूखा डैम और तांदुला डैम दोनों मिलकर आगे इस नदी के माध्यम से, तांदुला नदी के माध्यम से गांव की ओर बढ़ती है। लेकिन आप अभी यहाँ पर कंडीशन या स्थिति देख सकते हैं कि डैम का जो पानी है तांदुला डैम्स के गेट के थ्रू ही उधर आगे बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि एक खतरा तो ये भी होता है कि रिसोर्ट वाला जो एरिया है वहाँ पर पानी का फ्लो बढ़ सकता है, जिसे रोकने के लिए डैम का पानी आगे बढ़ा दिया जाता है, जिसका नतीजा ये होता है कि ये जो सूखा डैम है ये भर नहीं पाता और ये नदी इसी तरीके से, सूखा डैम जिसे कह रहे हैं, वहाँ पर नदी पूरी तरीके से भर नहीं पाती, जिसका खामियाजा बहुत सारे लोगों को, खासकर गांव वालों को भी झेलना पड़ता है। इस नदी में अगर पानी का लेवल यानी वाटर लेवल सही से रहता तो ये इस नदी की वाटर लेवल बढ़ने के साथ इसकी सफाई भी होती, जलकुंभी के द्वारा इसकी सफाई होती और गांव-गांव तक पानी पहुंचता। लेकिन डैम बनने के बाद से ये नदी का फ्लो इसी तरीके से रुका हुआ है और नदी अपना जो ओरिजिनल रास्ता है वो उसे परिवर्तित कर चुकी है। देखना होगा कि इसका असर क्या होता है आगामी समय में, क्योंकि पहले का जो समय था 1910 से 1912 जब ये प्रोजेक्ट बनाया गया, तब के प्राकृतिक जो उस टाइम की ज्योग्राफिकल कंडीशन थे वो तो दूसरे थे, लेकिन अब लगभग 100 साल से भी ज़्यादा का समय हो चुका है। ऐसे में यहाँ पर क्या ज्योग्राफिकल चेंजेस हुए हैं ये देखना बेहद ज़रूरी है। चलिए अब हम कुछ और भी लोगों से बात करेंगे और इस खूबसूरत नज़ारे के बहुत सारे पहलुओं को आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो जो तांदुला रिजॉर्ट बना है वो बुड़ान क्षेत्र में बना है। तो संविधान में प्रावधान है कि आप बुड़ान क्षेत्र में किसी भी निर्माणाधीन का कार्य आप नहीं कर सकते। नियमों को उल्लंघन करके, प्रकृति में हस्तक्षेप करके यहाँ के जो स्थानीय कर्मचारी अधिकारी थे, इन्होंने उसको परमिशन दे दिया। उसके बाद परमिशन का आधार कुछ बताया नहीं गया। हमने कई बार अपना मांग विभिन्न मंत्रियों के पास भी रखा और विभिन्न जो संबंधित विभाग उनको भी बताया कि आपने किस तौर पर इनको परमिशन दिया है। और ये आम जनता को ये समस्या आ रही है कि हमारा जो बालोद की जीवनदायी नदी तांदुला है, इसको छलकने से लगभग 4 साल तक रोक दिया गया है। जैसे ही डूबने लगता है डैम, तो उस रिजॉर्ट की सीमा को जैसी छूती है तब तक गेट को खोल दिया जाता है। इससे ये होता है कि जैसे ही डैम छलकने ओवरफ्लो होने वाला रहता है, आपको नाली पानी से वापस कम हो जाता है। तो ये है कि नदी का अस्तित्व खत्म हो रहा है और नदी पर ही अस्तित्व तांदुला, नदी पर ही बालोद का अस्तित्व है। ये मुख्य कारण है। दूसरा, रिजॉर्ट बनने से वहाँ जितना भी गंदा पानी, प्लास्टिक, मलमूत्र सारा को वहीं विसर्जित किया जा रहा है, जिससे हमारे बालोद की जो निस्तारी, यहाँ से 3 होते हैं, निस्तारी की समस्या, निस्तारी होती है, इसी पानी को पेयजल में उपयोग किया जाता है और सारी नदी में यही पानी बहता है, इसमें गंदगी फैलाया जा रहा है। साथ में मत्स्य खेत, सिवनी के क्षेत्र, आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में मत्स्य खेत, तो उनको पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया गया है। इस पर भी मछुआरों ने आपत्ति उठाई है। साथ ही साथ प्रकृति के साथ बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप हो रहा है, क्योंकि मैं जल के क्षेत्र में शोध किया हूँ और कानून का विद्यार्थी भी हूँ। तो मैंने जल संरक्षण के मामले में उठाया है कि किस प्रकार ये तांदुला रिजॉर्ट बनने से मानवता और प्रकृति अस्तित्व खतरे में है। इसमें हमने जनहित याचिका दायर की है, हाईकोर्ट में प्रयास चल रहा है कंटिन्यू कि 226 के तहत, प्रावधान के तहत जनहित याचिका हम लोग दायर कर रहे हैं। साथ में नदी पूरे गंदगी बैठ गई है। अगर वो बांध ओवरफ्लो होता तो वो बहने से नदी की सफाई होती। अब नदी में बहुत विषाक्त तत्व बैठ गए हैं और नदी की सफाई नहीं हो रही है।
न नए रेत का निर्माण नहीं हो रहा है। साथ में 38.5 फीट में तांदुला ओवरफ्लो होता है। ओवरफ्लो होता है तो उसकी जो भौगोलिक परिस्थिति, आंतरिक जैव परिस्थिति वो बनी रहती है। 3 फीट कम में अगर गेट को खोल दिया जाता है तो तांदुला, वैसे तो बांध की फूटने की संभावना नहीं रहती, लेकिन आंतरिक दबाव बांधों में बढ़ता जा रहा है। ये एक मुख्य विषय है, क्योंकि बांध प्राकृतिक रूप से बनाया गया, कब से 100 सालों से बांध है, लेकिन आंतरिक दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। और मैंने 16 तथ्य हाईकोर्ट में प्रस्तुत किया कि किस प्रकार सभ्यता को नष्ट किया जा रहा है, किस प्रकार से तांदुला जीवनदायी नदी को अस्तित्व को समाप्त करने जाए। और जल्द हम लोग जगह जगह पर ये मांग कर रहे हैं कि इस रिजॉर्ट को दूर बनाना था बुढ़ान क्षेत्र के उस पार, ताकि रिजॉर्ट भी बना रहे और किसी भी प्रकृति में हस्तक्षेप न हो और तांदुला का अस्तित्व बना रहे। मछुआरा वाला मुद्दा जो सामने आया है, जो घेरा और जाली लगाने के बाद से उनको वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा, इस बारे में क्या कहेंगे? पहले हम यहाँ जितने भी हमारे पालक थे, जो हमारा एक जीविकोपार्जन का एक जरिया है ये तांदुला जलाशय, यहाँ से हमारे पालक हमें आगे पढ़ाने के लिए भी जीविकोपार्जन का जरिया था। जब वो यहाँ मछली पालन करते, मछली का क्रय विक्रय करते थे। आज पूर्णतः ये रिजॉर्ट के आने से वो पूर्ण रूप से हमारा बाधित कर दिया गया है। हमको वहाँ मछली पकड़ने के लिए पूर्णतः बंद कर दिया गया है, जिससे हमारे जीविकोपार्जन का एक जरिया उसमें आज बाधा उत्पन्न हो रही है। कितने मछुआरे प्रभावित हुए होंगे, कुछ बता पाएंगे इस बारे में? मछुआरे एक समूह के रूप में हैं, तो जैसे एक परिवार है, हमारे इस डैम से 165 जो एक परिवार था वो आज प्रभावित हो चुके हैं। अभी क्या ऑल्टरनेट कुछ रास्ते बनाए गए हैं, वहाँ से किया जा रहा है, लेकिन कितना समस्या उनको देखना पड़ रहा है? पहले क्या है मैम कि ये जब रिजॉर्ट नहीं था, तो जब डैम ओवरफ्लो होता था तो उसके जरिए जो विषैले जैव पदार्थ हैं वो सब नष्ट हो जाते थे। आज वो विषैले जैव पदार्थ इतने बढ़ चुके हैं कि नष्ट नहीं हो पा रहे हैं। उससे हमारे मछली पालन में भी हमको नुकसान हो रहा है, क्योंकि मछली वहाँ उत्पादित नहीं हो पा रहा है। विषैले पदार्थ वहाँ उत्पन्न हो रहे हैं, उस कारण से मछली पालन हमको प्रभावित हो रहा है और हम अच्छे से मछली पालन नहीं कर पा रहे हैं। ये सब हमें भी समस्या उत्पन्न हो रहा है। तो अभी हमने कुछ लोगों से बात भी की और देखा कि ये, और सुना भी उनसे कि तांदुला नदी किस तरीके से सूख गई है। उसका कारण भी हमने सुना। वो लोग कह रहे हैं कि उसकी वजह से तांदुला डैम में पानी छोड़ दिया जाता है, वो भर नहीं पाता है, जल वो ओवरफ्लो नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ये नदी सूख जाती है। यही तांदुला नदी इस बालोद शहर की जीवनदायिनी कही जाती है। मैं अभी इस वक्त जिस जगह पे खड़े होकर रिपोर्ट कर रही हूँ, ये है बालोद शहर के ऊपर बनाया गया ये ओवरब्रिज तांदुला नदी पर। ये जो रास्ता आता है महाराष्ट्र की तरफ से एंट्री होती है, नेशनल हाईवे 930 है और ये बालोद शहर का एंट्रेंस है। तो देखा आपने यहाँ पर लोगों की कितनी ज्यादा नाराजगी है इस चीज को लेकर कि कैसे एक रिजॉर्ट के बनाने के बाद और इसके अलावा डैम में पानी की रुकावट, ओवरफ्लो को रोकने के बाद जीवनदायिनी तांदुला नदी पूरी तरीके से सूख चुकी है और इसका खामियाजा प्राकृतिक रूप से भी हमें कहीं ना कहीं आगे देखना होगा या दिख सकता है। तांदुला रिसोर्ट तो मानो बांध के दिल में ठाठ से बस गया है और बस इतना ही नहीं, बांध के भराव क्षेत्र में ही एक चमचमाता वाटर पार्क भी खड़ा कर दिया गया है। निजी कंपनी अब इस बांध के आसपास में अपने हिसाब से कंक्रीट का जंगल खड़ा कर रही है। एक तरफ है ये रसूखदार वर्ग, जहां पर वो अपने पैसों से सुकून, शांति और आनंद के पल बिताने के लिए यहाँ आते हैं। और ये घेराव आप यहाँ पर साफ तौर पर देख रहे हैं, जिस तरीके से बहुत बड़े एरिया को रिसोर्ट के द्वारा यहाँ पर जाली लगाकर, तार लगाकर घेरा गया है। वहीं इसका दूसरा पहलू ये है कि यहाँ के जो असली हकदार हैं, गांव के लोग हैं, जो इसके मालिक हैं, कई वर्षों से इस डैम का उपयोग करने के लिए आते हैं, लेकिन एक वही तबका इसका उपयोग करने के लिए, इस जगह को उपयोग करने के लिए अब उसे यहाँ से अपने पैर पीछे खींचना पड़ रहा है। यानी वो वहां पर जा ही नहीं सकता, या जा भी रहा है तो बहुत ही मुश्किलों से। और एक ऐसा तबका मछुआरा वर्ग जो रोजगार है जिनका, उनको सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है इस रिसोर्ट के बनने से। ये कहानी सिर्फ तांदुला तक सीमित नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर बांध के किनारे या उनके बीच धड़ल्ले से रिसोर्ट्स बनाया जा रहा है। कोरबा का बुका, सतरेंगा, महासमुंद का कोडार, बिलासपुर का खूटा घाट, कोटा, धमतरी, बालोद और नवा रायपुर के आसपास ऐसे कई रिसोर्ट्स की लंबी फहरिस्त है।
कभी सरकार ने बनवाकर निजी हाथों में सौंपा तो कभी सीधे निजी लोगों को पानी की इस धरोहर को सजाने की छूट दे दी। वरिष्ठ पर्यावरणविद और नदी घाटी मोर्चा के संयोजक गौतम बंदोपाध्याय ने भी इस मामले पर चिंता जताई है। पूरे छत्तीसगढ़ में पिछले कई वर्षों से जिस कदर वन क्षेत्र की बर्बादी हो रही है, जल क्षेत्र की बर्बादी हो रही है, और इन दोनों वन जल इन सब इलाका को खनिज इन सब क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों की जो क्षेत्र है जिसको संरक्षण आधारित अर्थनीति की आवश्यकता है, उसको बर्बाद करके जिस कदर पर्यटन की और पर्यटन बाजार को विकसित करने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है, ये एक गलत उदाहरण स्थापित करने जा रहा है। देखिए, मामला ये समझना होगा, पर्यटन आधारित उद्योग रिसोर्ट बनाना, होटल इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, मार्केट कॉम्प्लेक्स, इन सब बढ़ाने तो ये तो है ही, लेकिन अगर प्राकृतिक संसाधन हमारे यहाँ से चले जाए और टूरिज्म के नाम पर प्राकृतिक संसाधन की क्षेत्र जो है वो समाप्त हो जाए, वो कमजोर हो जाए, वो डिग्रेडेड हो जाए, तो ये बैलेंस जो विकास की जो संतुलन है वो संतुलन बिगड़ जाएगा। शासन को चाहिए ऐसे एक नीति बनाए जो नीति पीड़ित जो है उनका भी अनुभव, उनका भी समझ, उनके भी भागीदारी होना चाहिए। केवल लाभ वाले कमाने वाले उनके अगर हम लाभों के आधार पर उनके लाभ वृद्धि करने के लिए एक ऐसे इंडस्ट्री बनाने जाए, इसलिए पर्यटन इंडस्ट्री को बहुत सचेतनशीलता के साथ बनाने की आवश्यकता है। इस पर स्थानीय लोग भी सवाल उठाते हैं। वो असल खूबसूरती जो कभी इन जलाशयों की शान थी, क्या वो अब इन चमकदार रिसोर्ट्स की चकाचौंध में कहीं गुम हो गई है? और जब समाज की संपत्ति से उसी समाज को बेदखल कर दिया जाए तो ये आधुनिक विकास किसके लिए? अपनी राय हमें कमेंट्स के जरिए बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और द लेंस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी पत्रकारिता की ताकत बनिए। कैमरा पर्सन कलीम परवेज खान के साथ द लेंस के लिए पूनम ऋतु सेन।